नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 24 अप्रैल वरुंधनी एकादशी के उपाय और तुलसी की लकड़ी को लेना है, पानी में डालकर स्नान कर लेना है। सब कुछ 3 बीमारी गायब हो जाएंगी। आखिर मौका है, जानिए संपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि 24 अप्रैल को वरुंधनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है। वैशाख का महीना है और एकादशी का यह पावन सा दिन है। तो आप सभी लोगों को अपने घर की किसी भी प्रकार की नेगेटिव को नकारात्मक ऊर्जा को या फिर यूँ कहें कि घर की बीमारी आपके बहुत ज़्यादा है, तो तुलसी की माता की लकड़ी को लेकर पानी में डालकर या तो आपको स्नान करना है या तो आपको पीना होगा। कैसे करना है, इसे पूरा फेमस इसी की बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इस उपाय को मैंने पहले ही बता रखा है। जो एकादशी का दिन होता है, हम किसे समर्पित करते हैं? माँ तुलसी को समर्पित करते हैं। साथ ही साथ भगवान हरि का भी दिन होता है। मानते हो तो आप भी ना करिएगा। आपको इस वरुंधनी एकादशी पर तुलसी माता की कोई भी एक लकड़ी लेनी है। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको अपने हाथों से किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों की पत्ती को नहीं तोड़ना है, चाहे वह तुलसी माता का पत्ता हो या फिर कोई भी पत्ता हो। आपको बिल्कुल भी अपने हाथों से नहीं तोड़ना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? फिर कहाँ से मिलेंगी? आप तुलसी माता के पत्ते को ले सकते हैं या फिर तुलसी माता की कोई भी छोटी सी टहनी पड़ी होगी, वह तुलसी माता के पेड़ के नीचे उसी से वहाँ से उठाना है। सुबह के लेकर शाम तक टाइम पर आप एकादशी का पर्व जब तक उस टाइम पर जो व्यक्ति अपने घर आपके बीमार है, तब वह व्यक्ति नहाने के लिए जाए, चाहे तो वह तुलसी माता के पत्ते हो या तुलसी माता की डंडी हो, उसकी बाल्टी में 7 बार आपको घुमा देना है और उस सामान को चाहे अपनी डंडी लिया हो या पत्ता लिया हो, दोबारा से ला करके तुलसी की जड़ में रख देना है। अब मान लेते हैं कि इस वीडियो को लेट में बना रहे हैं, आप स्नान कर चुके हैं, तो आप 1 गिलास पानी पीना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है और तुलसी माता के पत्ते को, तुलसी माता की लकड़ी को आप उस गिलास में 7 बार घुमा करके जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, अगर उसे आप पिला देते हैं तो उसकी प्रकार से कैसी भी बीमारी हो वह सारी बीमारी ठीक जरूर हो जाएगी। इस उपाय को जरूर करिएगा। वरुंधनी एकादशी का यह उपाय वैशाख महीने की सबसे अच्छी दिनों में से माना जाता है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना होगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो अच्छा, देखो यहाँ पर आपको दीपक भी जलाओगे। अभी सुबह कल मैंने बताया था कि कैसे दीपक जलाना है, तो ध्यान रखिएगा। तुलसी माता की जड़ के पास में कोई दिया मत लगाया करो। इस पर विस्तार से बात करते हैं। बस एक छोटा सा उपाय लोगों को समझाने के लिए बता दिया, तो सबसे पहले आज के दिन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, ऐसा बहुत ही कम लोग देखने को मिलता है जो एकादशी का पर्व हो, वो एकादशी का पर्व गुरुवार को बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान हरि विष्णु का होता है। साथ ही साथ अगर उस गुरुवार के दिन एकादशी का दिन जुड़ जाए तो इस दिन महत्वता और बढ़ जाती है। तो आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, कोई विशेष हो, पूरी नहीं हो पा रही, तो इस प्रकार आपसे दाल लेने की आवश्यकता नहीं। तो दाल इस्तेमाल करने वाले आप लोग चने की दाल होगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर गिनती हमें नहीं करनी है कितने चने की दाल लेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही रोल प्ले करते हैं। तो आपको 41 कहने का मतलब 41 चने की दाल को लेने हैं, ठीक है ना। इसे लेने के साथ साथ आप सभी को तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, एकादशी का आप कोई भी व्रत उपाय कर रहे हो, कोई भी उपवास या उपाय कर रहे हो, गंगाजल उसमें डालना बिल्कुल अनिवार्य होता है। एकादशी पर जल के अंदर क्या डालेंगे? थोड़ा सा गंगाजल डालेंगे और फिर पहुंच जाइए कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास। अब एक छोटा सा नियम तरीका समझ लो। जो आपके पास में जल है, पहले उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहला काम करना है, आपको जल चढ़ाना है, ठीक है ना। आज के दिन इस पर जब जल समर्पित करोगे तो हरि विष्णु का सबसे बड़ा मंत्र आपको बोलना है। वह मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
एक बार बोल रही हूँ, नोट कर लेना, नोट की कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करके आप सबसे पहले जल चढ़ा दें। और जल चढ़ाने के बाद जो मैंने आप लोगों को 41 चने की दाल बताई थी, अपनी मनोकामना कहते हुए आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन पड़ने वाली एकादशी तिथि पर इस उपाय को पूरे नियम विधि विधान के साथ कर लेता है, उसके घर परिवार में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती और मनोकामना विशेष बहुत जल्दी पूरी होती है। ठीक है ना। चलो यहाँ पर हम सभी लोगों ने बात कर ली अपने 2 उपाय की। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है किससे, पीले चंदन के साथ में। ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा काम सभी लोगों को कर दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, जैसे आज के टाइम पर ऐसा देखा गया है कि घर परिवार के लोग किसी न किसी परेशानी में बहुत जूझ रहे रहते हैं, ना चाहे वह परेशानी धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, इज्जत को लेकर हो, या फिर परिवार में घर परिवार में शांति नहीं हो पा रही, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करोगे। इसके लिए क्या करना है, आज के दिन एकादशी के दिन एक साथ ही गुरुवार के दिन जो पीले चंदन होते हैं उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं लेने हैं, लेकिन थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। पीला चंदन के साथ में महादेव की सबसे प्रिय चीज़ भी ज़रूरत पड़ने वाली है। वह क्या होती है, आपको एक बेलपत्र लेना है। ठीक है ना। अब जो आपने बेलपत्र लिया है और जो आपने पीला चंदन लिया है, इन दोनों चीज़ों को कहाँ पर ले जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर पहुँच से सबसे पहले काम करना है, फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, जो मैंने आप लोगों को पीला चंदन दिखाया था। अब देखिए, सबसे पहले आपको पीला चंदन का लेप लेना है और महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, पीला चंदन का लेप, आपको बता दें कि पीला चंदन आप लेप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है, शिवलिंग के ऊपर नहीं करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पीले का चंदन का लेप करना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर लेप करने से लेप का पहले कर देना है। अब लेप करने के बाद आपके घर परिवार की जो परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे प्रॉब्लम को महादेव से कह देना है। एंड देन वही जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने पीले चंदन का लेप किया था, यही पीला चंदन उठा करके अलग से नहीं लेना है। पीला चंदन, वही पीला चंदन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसी का लेप भोले शंकर शिवलिंग के ऊपर कर देना है। एंड देन आप सभी लोगों को जो बेलपत्र मैंने बताया था उसे समर्पित कर देना है। और 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। जो परेशानी घर में आपके चल रही थी, उन परेशानी से आपको बहुत जल्दी छुटकारा जरूर मिलेगा। लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा कि पहले चंदन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। यहाँ पर लेप किया हुआ उठाकर चढ़ा दिया भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, फिर बेलपत्र चढ़ा दिया, उसके बाद जल चढ़ाइएगा। इस तरीके से आपको उपाय करना है। आज वरुंधनी काशी पर करके जरूर देखिएगा, आपके घर में कोई भी संकट नहीं आएगा। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की सबसे आखिरी उपाय की तरफ, हमारा चौथा उपाय। और इस चौथे उपाय में हम अपने घर के जो लोग हैं क्रोध करते हैं, मतलब वह हर छोटी बातों को लेकर बहुत गुस्सा करते हैं, इस उपाय को करिएगा। देखिए, गुस्सा करने का एक छोटा सा मैंने आप लोगों को तरीका बता रखा है कि अपने घर में 9 मुखी रुद्राक्ष रख लें, और ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, तो बहुत ही मिल जाएगा, क्रोध लड़ाई झगड़ा होना नहीं होगा। तो समझते हैं इस उपाय को। आप सभी को क्या लेना होगा, लौंग। तो आपको 2 चीज़ें लेनी होंगी, आपको 5 लौंग लेनी है। एंड देन आप सभी को 1 काली मिर्च, 5 लौंग और 1 काली मिर्च, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना है, उस कलश में नहीं रखना है, वहाँ पहुँच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद जो आपके पास में 5 लौंग और 1 काली मिर्च है, आपको
उनके अपने राइट हैंड दाहिने हाथ में लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 बार घुमा देना है। कितनी बार घुमाओगे? केवल 7 टाइम आपको घुमाना है। वही काली मिर्च और वही लौंग अपने घर पर लाना है, कूट लेना है, पीस लेना है, उनको पाउडर बना लेना है। और जब भी उसे क्रोध वाले व्यक्ति को, गुस्से वाले व्यक्ति को, चंचल को, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ खाने के लिए दो, उस एक चुटकी नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से मिलाकर खिलाना स्टार्ट कर दें, तो जो गुस्सा होगा, वो गलती आदतें होगी सुधर जाएंगी। साथ ही साथ 9 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में लाना स्टार्ट कर दो। मुझे नहीं पता कि कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं से भी तो रख दो, घर में लेकर ना रखें। 3 महीने में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। मैंने कोशिश की आप सभी को, लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव। और जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव